Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a stone is dropped from a bridge at a height of 180 meter over a river. After 3 seconds, a second ball is thrown straight downwards. What should be the initial velocity of the second ball so that the both hit the water simultaneously? Option A 45 meter per second, option B 46 meter per second, option C 50 meter per second, option D 55 meter per second. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. Motion under gravity. So since we know okay, motion under gravity is a case of constant acceleration, so we can apply the equations of motion, which we can write v equals to u plus at. That is the first kinematical equation. Second is s is equals to ut plus half at square. That is displacement time relation. And finally we have velocity displacement equation, that is v square equals to u square plus 2as. So यहाँ पे बस हमें करना क्या होता है, ए को हम कन्वर्ट रिप्लेस कर देंगे जी के साथ, राइट. सो बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यहाँ पे वी नीड टू बी ऑल्सो क्लियर विद द टर्म्स. वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन जो कि हम लिखेंगे जी, एंड टी इज द टाइम. एंड ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल, वी जो है वी एस यू और ए, दीज आर द एंड एस, वी यू AS, these are the vector terms. So इनके साथ हमें डायरेक्शन को भी प्रॉपरली एसोसिएट करना होगा, ठीक है. सो नाउ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन नाउ. सो यहाँ पे लेट्स सपोज वी हैव अ टावर जिसकी हाइट हमें गिवन है 180 मीटर, ठीक है. अब यहाँ से बोला गया है कि हमने फर्स्ट केस में स्टोन को ड्रॉप किया है, तो फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द स्टोन इज बिन ड्रॉप्ड. सो ये फाइनली कितने टाइम बाद जा करके वाटर में हिट करेगा, दैट इज व्हाट फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट. सो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे कैसे, उस तरीके से हम समझते हैं. माइनस 180 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हम नेगेटिव मान लेंगे, ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव मान लेंगे. सो माइनस 180 विल बी इक्वल्स टू, सिंस इट इज बीन ड्रॉप्ड सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड दिस विल बी माइनस जी. जी क्योंकि नीचे की तरफ लगता है एंड इट इज सिंस वी हैव कंसिडर्ड इट एज टू बी नेगेटिव, सो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. सो यहाँ से जी की वैल्यू अगर हम 10 कंसिडर कर लें, सो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 36 and that will be giving us the value as 6 seconds. Since time cannot be negative, so it will be 6 seconds. यानी कि 6 सेकंड ले रहे फर्स्ट स्टोन टू हिट द ग्राउंड, ठीक है. इसके 3 सेकंड बाद हमने एक दूसरे स्टोन को फेंका है, थ्रो किया है, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ. अब वही इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी होगी. अब हमें बोला गया कि इसको हम किस वेलोसिटी से फेंकें ताकि ये दोनों ही स्टोन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेम टाइम पे पहुंच जाए. तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि 3 सेकंड बाद, यानी कि फर्स्ट स्टोन को तो 6 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि जब ये हाफ पाथ पे होगा फर्स्ट स्टोन, तब हम सेकंड स्टोन को यहाँ से फेंक रहे होंगे. ये बात तो क्लियर है, ठीक है. सो यहाँ पे अब हम क्या देख सकते हैं कि अब हमें ये पता लगाना है कि 3 सेकंड में सेकंड स्टोन को नीचे तक पहुंचाना है, तो क्या वेलोसिटी से हमें उसको फेंकना होगा, यानी कि यू क्या होना चाहिए कि 3 सेकंड में पहुंच जाए. क्योंकि हमें पता है कि अब फर्स्ट स्टोन जो है उसको सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन पे या फिर वाटर पे हिट करने के लिए. सो उसी 3 सेकंड में सेकंड स्टोन को भी पहुंचना है. तो यानी कि एक चीज क्लियर है, टाइम फॉर सेकंड स्टोन टू रीच द वाटर इज 3 सेकंड. सो यानी कि 3 सेकंड पे हमें सेकंड स्टोन की कहानी को चेक करना है कि ये कितनी वेलोसिटी से हमें इसको थ्रो करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सो अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से वी कैन सी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगेन हम लगाएंगे हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 180 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब वेलोसिटी भी हमने नीचे की तरफ ही दी है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ यू इंटू टी 3 हो जाएगा, माइनस हाफ जी 10 है, टी स्क्वायर इज अगेन 3 का स्क्वायर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस 180 विल बी माइनस माइनस हम कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो इट विल बी 180 विल बी इक्वल्स टू 3u एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 45, राइट. सो प्लस 45 हो जाएगा. सो यानी कि 3u विल बी इक्वल्स टू 135. सो u की वैल्यू आ रही है हमारे पास 45 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी स्पीड से हमें उसको फेंकना होगा ताकि दोनों साथ में हिट करें वाटर को. तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.